बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज। मैं हूं इमरान। न्यूज बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हुए आपको बताते चलें, जिन लोगों ने मुल्क को इस हाल पर पहुंचाया उनका मुहासबा किया जाए। पता लगना चाहिए कि 93 और 99 में मुझे क्यों निकाला गया। हर दफा हमने अच्छे काम किए फिर भी घर भेज दिया गया। वक्त साबित कर रहा है कि हम सही थे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी बोर्ड से खिताब, कहा बताया जाए कि मुल्क अनाड़ी के हवाले क्यों किया गया। कुछ किरदार ऐसे आए जिन्होंने दौड़ते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। हमें अपने मामला भारत और अफगानिस्तान के साथ ठीक करने हैं। हमसायों के साथ पुरअमन ताल्लुकात के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग नून आज गुजरात की तहसील जलालपुर चट्टा में सियासी पावर शो करेगी। ये स्पोर्ट्स स्टेडियम में पिंडाल सज गया। 5000 से जायद कुर्सियां लगा दी गईं। जलसागाह में 40 फुट ऊंचा और 80 फीट ऊंचा स्टेज तैयार। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कन्वेंशन से खिताब करेंगी। और इधर पीपल्स पार्टी भी आज लॉर्ड देर में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। वर्कर्स कन्वेंशन के लिए इंतजामात मुकम्मल, पिंडाल सज गया। कारकुनान बड़ी तादाद में जलसागाह पहुंच गए। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। चेयरमैन बिलावल भुट्टो कुछ देर बाद कारकुनों से खिताब करेंगे। वानी पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जेल में ट्रायल की कार्रवाई चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा गया, जेल में खुफिया कार्रवाई से केस की शफाफियत मुतासिर होगी। जेल ट्रायल मुल्जिम के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। इस्तदा है कि अदालत समाअत ओपन कोर्ट में करने का हुक्म दे। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों पर एतराजात पर अरसे समाअत करे। एतराजात से मुतालिक दरख्वास्त किसी दूसरे बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाफजाबाद गुजरांवाला की हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वजारत दाखिला में इलेक्शन कमीशन के खत के हवाले से मुशावरत, आलम इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी के तमाम अमूर को जेर बहस लाया गया। के लिए सियासी जमातों को बैठकर कानून साजी करनी चाहिए। कोई भी मुआशरा अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इनके तहत कोई पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस नहीं हो सकता। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा मुआशरे में बेहतरी के लिए रवैयों को तब्दील करने की जरूरत है। पुलिस ने मुल्क में अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी। दहशतगर्दी के 90,000 अफराद शहीद हुए। कुछ सियासी जमातें इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही हैं। इन्हें इलेक्शन सूट नहीं करता। इनका फोकस है जान छुड़ाने पर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शजील मेमन के मुखालिफिन पर तनकीद, बोले कुछ जमातों ने आपस में रेड लाइंस बना रखी हैं। वानी पीटीआई को पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली से हटाया गया। लाडले के लिए इलेक्शन आगे किया गया। विफाकी कबीना में आधे अरकान मुस्लिम लीग नून के बैठे हुए हैं। 8 फरवरी को अवाम बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएंगे। दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। रियासती दहशतगर्दी का जवाब देना पड़ेगा। वानी पीटीआई और इनके लोगों ने मुल्क की मईशत को तबाह और खोखला किया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा, 190 मिलियन पाउंड खजाने पर सबसे बड़ा डाका था। पैसा मुंतकिल करने की सहूलतकारी साबिक चीफ जस्टिस ने की। जावेद लतीफ बोले कि आइन और कानून की बात करने वालों पर मुकदमात बनाए गए। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरतार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने 13 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस हसन अजहर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। अस्करी टावर हमला और चलाओ घेराव का केस, असद उमर की मुकदमे में हाजिरी, मुआफी की दरख्वास्त खारिज।
इंसदादी दहशत गर्दी अदालत ने अस्करी और हमला केस में अबूरी जमानत खारिज कर दी। एटीसी एडमिन जज अबीर गुल खान ने और फवाद चौधरी के खिलाफ एंटी करप्शन पंजाब का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में फवाद चौधरी को एक रोज राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट काजी माजिद ने महफूज फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी को मुतल्लिका अदालत पेश करने का भी हुक्म। सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तों की कम वसूली, वजारत हज हुकाम ने सर जोड़ लिए। बैंकों के मुंतखब ब्रांचों में आज हफ्ते को छुट्टी के बावजूद दरख्वास्तों की वसूली जारी। 12 रोज में सिर्फ 1/4 से भी कम दरख्वास्तें मौसूल हो सकी। इतवार को भी नामजद बैंक दरख्वास्तों की वसूली के लिए खुले रहेंगे। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। जिला भर में खाद की महंगे दामों फरोख्त। जखीरा अंदोजों के खिलाफ जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन। इंतजामिया टीमों के जिला भर में 40 सेल पॉइंट्स पर छापे। कार्रवाइयों के दौरान 3 पॉइंट सील, 5 FIR दर्ज और जुर्माना भी आज कर दिया गया। जिला इंतजामिया के कायम करदा 26 सेल पॉइंट पर हुकूमती मुकर्ररा रेट पर खाद की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भुवन ने खाद की महंगे दामों फरोख्त और जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान किश्वर और इन्वेस्टिगेशन विंग के अफसरान की मुलाकात। DIG इमरान किश्वर ने मुल्तान रोड सुंदर के इलाके में बस पर फायरिंग वाक़े की तफसीलात बारे आगाह किया। बेहतरीन तफ्तीश से मुलजिमान को पाबंदी सलासल करके वाकई सजा दिलवाना ही जराइम कंट्रोल करने का असल फार्मूला है। IG पंजाब का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन विंग के अफसरान और एहलकार जदीद फॉरेंसिक साइंस और रिवायती महारत के मौसर इस्तेमाल से केसेस को हल करें। और इधर खुशाब में डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट पेट्रोलिंग पुलिस जिला खुशाब राना गुलाम मुज्तबा का पेट्रोलिंग पोस्ट कलोल और पेट्रोलिंग पोस्ट चौक गरोट का खसूसी दौरा, सफाई और रिकॉर्डेड की चेकिंग, जबकि गाड़ियों की भी इंस्पेक्शन की। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पेट्रोलिंग पुलिस जिला खुशाब राना गुलाम मुज्तबा ने पेट्रोलिंग पोस्ट कलवल और पेट्रोलिंग पोस्ट चौक ग्रोड की फार्मल इनफार्मल इंस्पेक्शन की। दौरान मुआयना उन्होंने जुमला पोस्ट की सफाई और रिकॉर्ड को चेक किया और पेट्रोलिंग गाड़ियों की इंस्पेक्शन भी की। DSP पेट्रोलिंग को पेट्रोलिंग पोस्ट कलवल के चाको चौबान दस्ते ने सलामी पेश की। इस मौके पर राना गुलाम मुज्तबा ने जुमला शिफ्ट इंचार्ज साहबान को मुअस्सर गश्त करने और ई पुलिस ऐप पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को चेक करने की हिदायत की और कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर हेलमेट के इस्तेमाल वालों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कानूनी कार्रवाई करने की भी हिदायत की। मजीद बरा उन्होंने ओवरलोडिंग और गैर कानूनी CNG सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के बारे अहकाम सादर किए। जी बहुत शुक्रिया राजा नूर इलाही आतिफ, आप में खुशाब से रिपोर्ट कर रहे थे। और इधर आरिफवाला में लाहौर से बहावल नगर मंशियात की सप्लाई नाकाम बना दी गई। कार से विलायती शराब की 200 बोतलें और 2 किलो चर्च बरामद कर ली। थाना सदर में मुकदमा दर्ज।
आरिफ माला में थाना सदर पुलिस ने मशकूक कार का ताक़ुब किया। SHO वक्कास चौधरी ने 75 ईबी के करीब नाका लगाकर कार रोक ली। तलाशी लेने पर कार से विलायती शराब की 200 बोतलें और 2 किलो चर्स बरामद हुई। वक्कास चौधरी ने बताया कि मुलजिम एजाज मसीह शाहजमाल लाहौर का रिहायशी है। लाहौर से बहावल नगर मंशियात की सप्लाई करता है। मुलजिम एजाज ने मसीह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना कादिरपुरा के इलाके मुरीदा कॉलोनी शाजियोना में मासूर खातून से ज्यादती के वाक़ये पर DPO मलिक तारिक महबूब, DSP सदर सर्कल, SHO थाना कादिरपुर के हमरा मुतासिरा खानदान के घर पहुंच गए और मुकम्मल इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। मासूर खातून को दरिंदगी का निशाना बनाने वाले दोनों मुलजिमान अल्लाह दित्ता और आसिम अली को गिरफ्तार कर लिया गया। झंग से मोहम्मद अशरफ सियाली की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, थाना कादरपुर के इलाका मुरीदा कॉलोनी शाह जीमना में माजूर खातून से ज्यादती का वाक़या पेश आया। मुलजमान ने घर में घुसकर माजूर खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। DPO मलिक तारिक महबूब ने वाक़या का नोटिस लेते हुए मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए और DSP सदर सर्कल और SHO थाना कादरपुर के हमरा मुतासरा खातून के घर पहुंच गए। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और माजूर खातून की दरिंदगी का निशाना बनाने वाले दोनों मुलजमान अलादीता और आसिम अली को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासरा खानदान को मुकम्मल इंसाफ की यकीन दहानी करवाते हुए DPO का कहना था कि मुलजमान को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मुलजमान को सख्त कानूनी सजा दिलवाने के लिए DPO ने DSP सदर सर्कल को केस की निगरानी और रिपोर्ट पेश करने के हवाले से हिदायत जारी की। मोहम्मद अशरफ सियालवी, विनेस न्यूज। और इधर खुशाब में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस खुशाब में इन सर्विस प्रमोशन हासिल करने वाले ASI और हेड कांस्टेबल्स के एजाज में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर DPO खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम ने तरक्की पाने वाले पुलिस मुलाजिमीन को रैंक लगाए। मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस खुशाब में सर्विस प्रमोशन हासिल करने वाले ASI और हेड कांस्टेबल्स के एजाज में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम ने तरक्की पाने वाले पुलिस मुलाजमीन को रैंक लगाए। SP इन्वेस्टिगेशन खुशाब सईदुल्लाह खान और ऑफिसर इंचार्ज वायरलेस स्टाफ खुशाब मलिक फरज जवेद आवान भी इस मौके पर मौजूद थे। बतौर ASI तरक्की पाने वालों में मलिक अल्ताफ हुसैन डोडा सकना सिद्धार्थल, मोहम्मद जवेद इकबाल ओबल, मलिक मोहम्मद अशरफ सग्गू झरकिल थल, मलिक अब्दुल रहीम आवान ढमक थल, मलिक जहीर अब्बास नूरपुर थल, साबिर हुसैन खान सकना खाटवा, मलिक मोहम्मद रिजवान वादी सून और मलिक मोहम्मद एहसानुल्लाह गुंजियाल सकना अमीर वाला, जबकि हेड कांस्टेबलान में शेर बहादुर खान सकना शवाला, कमर अब्बास गिरोट और शमैला परवीन सकना जोराबाद के नाम शामिल हैं। दरिया सनात तरक्की पाने वाले अफसरान ASI मलिक अताउल्लाह गुंजियाल और ASI राजा शहजाद इकराम की तरफ से पुलिस टेलीकम्युनिकेशन स्टाफ खुशाब को जोराना दिया गया, जिसमें SHO थाना सिटी जोराबाद मलिक खालिद रहमान कल्लू, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मलिक मोहम्मद असलम चीना और एक्स ऑफिसर इंचार्ज खुशाब मलिक अब्दुल कयूम ने बतौर मेहमाना ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। लाहौर चैम्बर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स के माबैन मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। तालीमी इदारों और कारोबारी शोबे के दरमियान मुस्तहकम ताल्लुकात वक्त की ज़रूरत हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स ने एक और मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद कारोबारी और मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर काशिफ अनवर और यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा फलीहा ज़ाहिरा कासमी ने MOU पर दस्तखत किए और लाहौर चैम्बर की एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकन फरीहा यूनुस और सेक्रेटरी जनरल शाहिद खलील भी इस मौका पर मौजूद थे। मफाहमती याददाश्त के मौका पर लाहौर चैम्बर और यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स बाहमी दिलचस्पी के शोबों में मुश्तरका सेमिनार्स और वर्कशॉप्स और आगाही सेशंस मुनक्किद हुए
اور مشترکہ تحقیقی منصوبے شروع کیے گئے۔ اور اب رخ کرتے ہیں پاک پتن کا۔ پاک پتن شہر میں پرائیویٹ وطن انٹرنیٹ کیبل نیٹ ورک کی طرف سے شہر میں انٹرنیٹ کیبل ڈالنے کے لیے میونسپل کمیٹی کے افسران کے ساتھ مل کر جگہ جگہ کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ اس پر عوامی حلقوں نے ضلع انتظامیہ پاک پتن سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ پاک پتن میونسپل کمیٹی افسران کے ساتھ مل کر غیر قانونی طور پر کھدائی کی جا رہی ہے۔ کروڑوں روپے کی لاگت سے بننے والی گورنمنٹ سڑکوں کو جگہ جگہ سے کھدائی کر کے توڑا جا رہا ہے، جو کہ غیر قانونی ہے اور شہریوں کے لیے گلیوں سے گزرنا دشوار ہو گیا۔ عوامی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر پاک پتن سعدیہ مہر سے مطالبہ کیا ہے کہ میونسپل کمیٹی کے افسران اور وطین کیبل نیٹ ورک بچھانے والے ٹھیکیدار کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ناظرین، موسم سرما کی آمد پر چترال میں گرم پوشاک کی دکانوں پر کافی رش لگا رہتا ہے۔ یہ گرم کپڑے نہ صرف لوگ خود خریدتے ہیں بلکہ اکثر نیچے اسلام میں اپنے دوست اور رشتہ داروں کو بھی تحفے میں بھیجتے ہیں۔ چترالی پٹی سے بنے ہوئے اس اونی کپڑے کے سن سے یہاں کے کافی خواتین و حضرات کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے۔ تفصیل گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ موسم سرما کی آمد پر چترال کے شاہی بازار میں گرم پوشاک کی دکان پر رش دیکھا جاتا ہے۔ شاہی بازار میں پچھلے 61 سالوں سے چترال پٹی سٹور میں چترالی پٹی سے بنی ہوئی ٹوپی، واسکٹ، کوٹ، چوغا اور خواتین کے لیے بھی مختلف پوشاک تیار کروائے جاتے ہیں۔ بھیڑ بکریوں کی اون سے چرخے کے ذریعے پہلے داغا تیار کیا جاتا ہے جو اکثر گھریلو خواتین اسے بناتی ہے۔ اس کے بعد کڈی کے ذریعے اس سے 1 فٹ چوڑا چترالی پٹی تیار کی جاتی ہے۔ اسی چترالی پٹی سے درزی حضرات مختلف ساخت کے چترالی گرم ٹوپی، واسکٹ، کوٹ، چوغا اور خواتین کے لیے بھی چوغے تیار کرواتے ہیں۔ حاجی زہران کا کہنا ہے کہ انہیں چترال کے علاوہ ملک کے دیگر حصے سے بھی اس کی ڈیمانڈ آتی ہے۔ 1972 سے لے کر آج تک یہ دکان چل رہا ہے اور یہاں ہمارے پاس سارے چترال کے بنے ہوئے مصنوعات ہوتے ہیں، جس میں چترالی موق پٹی، جس سے ویسٹ کوٹ بنتی ہے، کوٹ بنتی ہے، ٹوپیاں بنتی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں کے بنے ہوئے سویٹر ہوتے ہیں اور چوغے ہوتے ہیں، چترالی پٹی کے بنے ہوئے چوغے ہوتے ہیں، مردانہ بھی ہوتے ہیں، زنانہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ کوٹ وغیرہ بھی، سویٹر وغیرہ، یہ تو سردیوں میں عام استعمال ہوتا ہے۔ مقامی لوگ بھی لیتے ہیں اور باہر سے آئے ہوئے لوگ بھی لیتے ہیں، پاکستان کے لوگ بھی یہی لیتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ چترال کی یہ سوغات لوگ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو تحفے میں بھی بھیجتے ہیں۔ تو ہمارے جو ادھر رشتہ دار ہوتے ہیں سردیوں کے موسم میں، تو لاہور میں بھی، کراچی میں، پشاور میں، جہاں بھی ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، تعلق کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس ٹائم یہ سردیوں کے لیے جو اونی چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں، یہ منگواتے ہیں۔ تو یہاں سے شال، چوغے، کوٹ، ویسٹ کوٹ اور چترالی ٹوپی جو مشہور ہے وہ سارے یہاں سے منگواتے ہیں ہم سے۔ اس جو چترال پٹی ہاؤس کا یہ مشہور ہے کہ 1962 سے چترال میں قائم ہے، اور ان کی اسپیشلی ان کی ڈیل بہت زیادہ اچھا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہو گیا یا لوکل لیول، ڈومیسٹک لیول پہ بھی ہو گیا۔ تو ان کے جو پروڈکٹ ہے وہ بھی، ان کے ریٹ بھی مناسب ہے اور ان کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم ان کے پرماننٹ کسٹمر بھی ہے یہاں پہ، اور دوسرا ان کے ہمارے جتنے رشتہ دار ہے آتے ہیں یا کوئی اس طرح کے پروڈکٹ جو چترالی خاص کر کے وول سے بنے ہوتے ہیں، جو موق پٹی کے بنے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو ہم یہی دکان پریفر کرتے ہیں، کیونکہ ان کی کوالٹی وائز یہ کمپرومائز نہیں کرتے، تو اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ مشہور ہے، خاص کر کے چترال میں اور آل اوور دا پاکستان ہے۔ چترالی پٹی کی اس صنعت سے بہت سارے خواتین و حضرات کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے، مگر ابھی تک اس صنعت کو حکومتی سطح پر کوئی پذیرائی نہیں ملی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر اس صنعت کو حکومتی سرپرستی حاصل ہو سکے تو اس کو مزید ترقی ملے گی اور پوری دنیا میں اس سے متعارف کرانے سے اس پسماندہ علاقے سے غربت اور بے روزگاری کا بھی خاتمہ ہو سکے گا۔ موسم سرما کی آمد ہے، چترال کے لوگ اپنے لیے اور اپنے اہل حیال کے لیے یہ گرم پوشاک خریدتے ہیں، بلکہ اپنے رشتہ داروں کو اور دوستوں کو بھی اون کی پٹی سے بنی ہوئی یہ گرم چیزیں تحفے کے طور پر بیچتے ہیں۔ اس سے نہ صرف لوگ خود کو سردی سے بچاتے ہیں بلکہ اس سے ان کی
पर्सनैलिटी और ख़ूबसूरती में मज़ीद निखार आ जाते हैं और फैशन के तौर पर ये इस्तेमाल किया जाता है। गुल फारूकी, SVF न्यूज़, चतराल। जी बहुत शुक्रिया गुल हमाद फारूकी, आप हमें चित्राल से रिपोर्ट कर रहे थे। और इधर शेखुपुरा में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की शादरा आमद। इमामिया कॉलोनी ब्रिज प्रोजेक्ट का जायजा लिया। NLC के प्रोजेक्ट मैनेजर कर्नल जफरुल हसन और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली खान की वज़ीर आला मोहसिन नकवी को इमामिया कॉलोनी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। सूबाई वज़रा आमिर मीर, अजबर अली नासिर, सेक्रेटरी हाउसिंग DGLED, NLC हुकाम, NLC के प्रोजेक्ट मैनेजर और मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का इमामिया कॉलोनी ब्रिज की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने पर जोर। वज़ीर आज़म प्रोजेक्ट की 15 दिसंबर को तकमील का ऐलान कर चुके थे। ताख़ीर काबिल तफ्तीश है। इमामिया कॉलोनी ओवरहेड ब्रिज प्रोजेक्ट तामीराती सरगर्मियों की वजह से अवाम मुश्किलात का सामना कर रही हैं। न्यूज़ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, लोधरा में IG पंजाब के अहकामात पर ज़िले पुलिस अफसरान और अहलकारान की रिकॉर्डेड तरक्कियाँ। DPO हसाम बिन इकबाल ने तकरीब में एक रोज़ में 27 मुलाजमीन को तरक्की के बैच लगाए। तरक्की पाने वाले 9 सब इंस्पेक्टर, 6 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 12 हेड कांस्टेबलान को DPO ने इनकी फैमिली के हमरा प्रमोशन बैच लगाए। सब इंस्पेक्टर्स तरक्की पाने वालों में असलम ताहिर, नज़ीर अहमद, बरकत अली, अब्दुल गफ्फार, जावेद इकबाल, जफर इकबाल, वसीम अकबर, मोहम्मद असलम और मोहम्मद नवाज शामिल हैं। ASI तरक्की पाने वालों में अख्तर हुसैन, मोहम्मद इरशाद, नज़ीर मीरा, मोहम्मद रमज़ान, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद कैसर शामिल। हेड कांस्टेबलान बनने वालों में आबिद अली, इरफान अली, शहबाज नज़ीर, आमिर सईद और मोहम्मद इमरान, लियाकत हुसैन, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद शाहिद, मेहदी हसन, अब्दुल मालिक और मोहम्मद जुल्फ़कार शामिल। और इधर मुल्तान में बासर कॉलोनी मालिकान ने अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। हुक्म इम्तनाई के बावजूद शहरी के प्लॉट के आगे ज़बरदस्ती दीवार की तामीर शुरू कर दी। पुलिस ने मदाखलत करके तामीर रुकवाई। मुतासिरा शहरी ने दाद रसी के लिए मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी और पुलिस को दरख्वास्त दे दी। वज़ीर आला पंजाब समेत आला हुकाम से इंसाफ की अपील। बुलगश कॉलोनी के रिहायशी डॉक्टर इमरान हफीज़ खान ने मीडिया को बताया कि बोसन रोड पर कायम रिहायशी कॉलोनी से मुल्का 3 कैनाल 10 मरला प्लॉट के मालिक हैं, जिसके तमाम नक्शाजात भी जिला कौंसिल से मंजूर शुदा हैं। कॉलोनी मालिक नूर असगर बच्चा ने तहरीरी मुआहदे के जरिए भी इन्हें कमर्शियल रोड के इस्तेमाल की इजाज़त दे रखी है, जबकि इनका कमर्शियल प्लॉट कीमती है, इसलिए कॉलोनी मालिक नूर असगर बच्चा मुबैना तौर पर नाजायज़ और गैर कानूनी तरीके से इनके प्लॉट पर कब्जा करके इसे हथियाना चाहता है, जिसके लिए बासर कॉलोनी मालिक ने मौका 4 दिसंबर को इनके प्लॉट के सामने गैर कानूनी 4 दीवारी तामीर करने की कोशिश की, जिस पर मुतासिरा शहरी डॉक्टर इमरान हफीज़ खान ने 15 पर कॉल की और इलाका पुलिस ने नूर असगर को दीवार तामीर करने से रोक दिया। डॉक्टर इमरान हफीज़ ने बताया कि सिविल जज यकूब अब्बासी ने इनकी दरख्वास्त पर कॉलोनी मालिक को दीवार की तामीर से रोकने का हुक्म इम्तनाई भी जारी कर रखा है। और अब रुक करते हैं लोधरा का। DSP मोहम्मद रिजवान खान ने अपने ऑफिस के नायब रीडर मोहम्मद असगर को हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की पाने पर बैच लगाए। हेड कांस्टेबल मोहम्मद असगर ने तरक्की के बैच लगवाने पर मोहम्मद रिजवान खान DSP का शुक्रिया अदा किया। DSP मोहम्मद रिजवान खान का कहना है कि तरक्की मुलाजमीन का हक है, जबकि मुलाजमीन को अपनी ड्यूटी और फ़राइज़ बेहतरीन तरीके से अदा करने चाहिए। आने वाले साइलिन के साथ बेहतरीन इखलाक के साथ पेश आएँ और मेरिट पर इनकी खिदमत करें। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।